नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्को एक्ट के बारे में। हमारे समाज में छोटे बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधी घटनाएं हमें अक्सर ही देखने और सुनने को मिल जाती हैं, जो कि किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार है। तो इस तरह की घटनाओं की बढ़ती संख्याओं को रोकने के लिए हमारी सरकार ने सन 2012 में एक कानून बनाया, जिसे पास्को एक्ट नाम दिया गया। इस एक्ट में दोषियों को 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान किया गया। आसाराम बापू और उन्नाव विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को भी इसी एक्ट के तहत ही दोषी पाया गया और उन पर कानूनी कार्यवाही की गई। तो क्या है ये एक्ट और क्या है इस एक्ट में सज़ा का प्रावधान, जानेंगे हम इसी वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं पास्को एक्ट है क्या। तो पास्को एक्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इसे हिंदी में यौन उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। यह कानून सन 2012 में बनाया गया था। इस कानून के अंतर्गत बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और उनके के साथ होने वाले छेड़छाड़ की घटनाओं की सुनवाई की जाती है। इस एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो कोई बच्चा हो या फिर कोई युवा हो या फिर वो बुज़ुर्ग हो, अगर किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे या बच्ची के साथ उनकी सहमति से या उनकी सहमति के बिना कोई यौन अपराध करता है या फिर किसी तरह की छेड़छाड़ करता है, तो वो पास्को एक्ट का दोषी माना जाएगा। यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस एक्ट के तहत अलग अलग तरह के अपराधों के लिए अलग अलग सज़ा का प्रावधान किया गया है। पास्को एक्ट सेक्शन 3 और 4 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को भी डिफाइन किया गया है, जिसमें बच्चों के शरीर के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ और उनके साथ दुष्कर्म या कुकर्म करने वालों के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान है। इसमें दोषी व्यक्तियों को 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पास्को एक्ट सेक्शन 6 के अंतर्गत वे मामले संज्ञान में लिए जाते हैं जिनमें बच्चों के साथ दुष्कर्म व कुकर्म के बाद उन्हें गंभीर चोट पहुंचाई जाती है। इसमें दोषी व्यक्तियों को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है और इसके साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पास्को एक्ट सेक्शन 7 और 8 के अंतर्गत वे मामले पंजीकृत किए जाते हैं जिनमें बच्चों के गुप्तांग के साथ छेड़छाड़ की गई हो। तो इस धारा के अंतर्गत आरोपी व्यक्तियों का दोष सिद्ध हो जाने के पश्चात उन्हें 5 से 7 साल की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। पास्को एक्ट 2012 लाने के बाद ये उम्मीद की गई थी कि बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध की घटनाओं में कुछ कमी देखने को मिलेगी, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद भी ज़्यादा कोई विशेष फ़र्क देखने को नहीं मिला। तो सन 2018 में इस एक्ट में कुछ संशोधन किया गया और उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया कि 12 साल की बच्ची या 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ यौन अपराध करने वाले दोषी को सजाए मौत ही दी जाएगी। और उसमें ये भी बताया गया कि अगर 18 साल से कम उम्र की किसी मासूम के साथ दुराचार होता है तो आरोपी पास्को एक्ट का दोषी माना जाएगा और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक्ट संपूर्ण भारत में लागू होता है। इस एक्ट के तहत जितने भी अपराध होते हैं उनकी सुनवाई एक स्पेशल कोर्ट में बंद कमरे में होती है और सुनवाई में बच्चे के साथ साथ बच्चे के माता पिता या फिर सिर्फ वही लोग होते हैं जिन पर बच्चा भरोसा करता है, विश्वास करता है। ये पूरी कार्यवाही जो होती है वो कैमरे की नज़र में होती है और
इस एक्ट में यह भी बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि बच्चे के साथ दुराचार हुआ है, लेकिन वो जानने के बाद भी किसी नज़दीकी थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं कराता है, तो उसे 6 माह की सज़ा हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको इस एक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है या आप किसी और विषय पर हमसे वीडियो चाहते हैं, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जुड़ें और अपनी बात कहें। तो मैं एडवोकेट नीतीश सिंह मिलता हूँ ऐसे ही किसी और नॉलेज वीडियो में। तब तक आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें।